और आपको भी होना चाहिए कि देश के अंदर आज़ादी के बाद एक ऐसी सरकार बनी जिसके सभी एमएलए, मंत्री और मुख्यमंत्री ईमानदार थे। आप छाती ठोक के कह सकते हैं ईमानदारी से काम किया। आप अपना घर बनाते हैं, सर जी किसी ने घर बनाया अपना? बताएगा कोई? हाथ खड़ा करो। बनाया ना घर? कितने साल हो गए घर बनाए हुए? 20 साल हो गए? हो गए? आदमी अपना घर बनाता है लगभग 40, 50, 60 साल के लिए बनाता है। और हमारी जो सड़कें बनती हैं, नालियाँ बनती हैं, सीवर डलते हैं, आपने देखे कितने दिन चलते हैं वो? उनकी नॉर्मल जिस सड़क पर बैठे हैं इसकी लाइफ होनी है 30 साल, नॉर्मली 30 साल होनी चाहिए। जो घर आप बनाते हैं उसकी लाइफ होनी चाहिए 60-70 साल। तो मेरा मानना है जो लोग घर बनाते हैं उसकी लाइफ 70 में 50 साल होती है। 30-40 साल से लोग घर चल ही रहे हैं, आराम से चल रहे हैं। और इस सड़कों की लाइफ कितनी है? 2 साल, 1.5 साल, 1 साल, 1.5 साल बता रहे हैं, 6 महीने बता रहे हैं। अब ये बताइएगा जो घर आपने बनाया, छोटी सी बात पूछ रहा हूँ आपसे, आपने अपना घर बनाया, आपने 20 साल का लोन लिया, घर बना दिया, 20 साल का लोन लेके घर बना लिया। अगर वो घर बिल्डिंग जो बनाई थी 20 साल की बजाय 50 साल, 60 साल, 70 साल चलती है, तो 20 साल के बाद आपके घर की किस्त आपको देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप मजे से रहते रहो। वही घर 2 साल में, 3 साल में, 5 साल में टूट के खंडर हो जाए, आपको दोबारा बनाना पड़े, तो क्या करेंगे आप? दोबारा से लोन लेंगे। अब किस्त कितनी हो गई? डबल हो गई। फिर 5 साल बाद फिर गिर जाए, फिर तीसरा लोन लेना पड़े, किस्त 3 गुनी हो गई, फिर गिर जाए। तो जो मकान 60 साल चलना था, 50 साल चलना था, वो 5 या 6 बारी या 10 बारी बनाना पड़ गया आपको। हम यही कर रहे हैं। इस देश को 67 साल हो गए हैं। हिंदुस्तान से बाहर जब भी आप जाते होंगे, कोई भी जाता होगा, फोटो भी देखते होंगे, आपको लगता होगा कि वहाँ पे इतनी तरक्की कैसे होगी, हमारे यहाँ क्यों नहीं हुई। इसकी जड़ में यही कारण है बस, कि जो सड़क 30 साल चलनी थी, जो इंफ्रास्ट्रक्चर 20 साल चलना था, तो 50 साल चलना था, 40 साल चलना था, वो 6 महीने, 1 साल, 2 साल से ज़्यादा नहीं चलता। क्यों नहीं चलता? तो बता सकते हैं? करप्शन की वजह से ना। क्वालिटी में क्या रखा है? अब लोग ये कहते हैं जन लोकपाल बिल में क्या रखा था, कहते जन लोकपाल बिल छोड़ देते हैं, कोई बात नहीं, बाद में आ जाता देख लेते हैं। अरे बाद में आ जाता तो सड़कें तो ऐसी ही बनती, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर तो ऐसा ही बनता। 6 महीने बाद जो सड़क बनती, गिर जाती, टूट जाती, आप हमारे घर पे आते, कहते भाऊ जी आपने बनवाई थी, टूट गई, आप भी ऐसे ही निकले। कहते नहीं कहते? तो इसलिए लोकपाल बिल की जरूरत ही नहीं थी। हिंदुस्तान के अंदर कुछ लोग ये कहते हैं कि ये पार्टी सिंगल एजेंडा पार्टी है जी, सिंगल एजेंडा है इसका। तो पहली बात तो सिंगल है नहीं, सब कुछ है, और मान लेते हैं कि सिंगल पॉइंट एजेंडा है, हमारा कोई एजेंडा नहीं। हम कहते हैं देश से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगी, ये क्या कम है? आपको लगता है कम है? मुझे लगता काफी है। आज की डेट में जितना भी नौजवान है, अगर उसको ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने जाना पड़ता है ना, और जहाँ पर उसे 1000 रुपये मांगे जाते हैं, वो देश छोड़ के भाग जाता है। उस 1000 रुपये की वजह से उसके दिल पे इतनी चोट लगती है, वो कहता है जब उसको मौका मिलता है उसी दिन अमेरिका का टिकट करा लेता है, अमेरिका चला जाता है। फिर हम कहते हैं ब्रेन ड्रेन हो रहा है। अरे ब्रेन ड्रेन तो हम अपने आप कर रहे हैं, भ्रष्टाचार की वजह से कर रहे हैं। इस पर अभी डॉक्टर साहब खड़ी हैं, इनको भी इतना सताया जाएगा, जब मौका मिलेगा ही भागेंगे कि चलो ये देश छोड़ के चले जाओ। हमारे पास भी मौका था, मैं आर्किटेक्ट हूँ, मेरी वाइफ भी आर्किटेक्ट है, बच्ची भी आर्किटेक्चर पढ़ रही है। हम भी चाहते कि देश से बड़े दुखी हैं, सब बनता है, सब बेकार है, चलो जी कहीं बाहर जाके सेटल हो जाओ। आसान बात, हमने आसानी मुश्किल रास्ता चुना है, क्योंकि हमारे अंदर पहली बार हम इसको ठीक कर सकते हैं, और करेंगे, करके दिखाएंगे। देखिए हमारे नेताओं ने देश की बड़ी सेवा की है, 67 साल हो गए सेवा करते हुए। क्या सेवा करी? सबसे पहले कि इस देश को डेवलप नहीं होने दिया। जब हम छोटे छोटे थे, पढ़ते थे, 3 तरह के देश होते हैं, डेवलप्ड, अनडेवलप्ड, डेवलपिंग। तो हमने डेवलपिंग का अपने मास्टर जी से पूछा, डेवलपिंग क्या होता है जी? कि जैसे हिंदुस्तान है, डेवलपिंग का मतलब है कि हम तरक्की कर रहे हैं। तो मैंने क्या होगा कि बेटा, हमारे मास्टर जी ने पढ़ाया था कि 20, 25, 30 साल के बाद हम भी डेवलप हो जाएंगे। मतलब वो कैसे? कि जैसे यूरोप है, अमेरिका है, 25, 30 साल के बाद हम भी डेवलप हो जाएंगे। सर जी 30 साल से ऊपर हो गए, 30 साल से ज़्यादा हो गए। जब मेरे मास्टर जी ने 8वीं क्लास में मैं पढ़ता था, 30 की बजाय 36 साल हो गए हैं।
8वीं क्लास में मुझे बताया गया है 25-30 साल के अंदर हम डेवलप कंट्री होंगे, और 36 साल के बाद अभी भी क्या कहते हैं, डेवलपिंग। क्यों डेवलपिंग है? कि भाई घर बनना था 2 साल लगे बनने में, परंतु 2 साल में बनते बनते गिर गया, फिर बनाने बैठ गए, फिर गिर गया, फिर बनाने बैठ गए, तो ये कभी खत्म होगा? आपको लगता है इसी सिस्टम से, जो सिस्टम चल रहा है, हम क्या करते हैं, एक नेता को बदल देते हैं, दूसरे नेता को बिठा देते हैं, उसको बदलते हैं, दूसरे को बिठा देते हैं। क्या आपको लगता है देश तरक्की करेगा? अगर सिस्टम ये रहेगा कभी तरक्की नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? कि सब लोगों ने दुधारू गाय की तरह से देश को चूसा है। सिस्टम से उनको पैसा मिलता है, उनको शोहरत मिलती है, ताकत मिलती है, उसके लिए वो सिस्टम में आके बैठते हैं, सिस्टम का मिसयूज करते हैं। हमारा कोई मकसद नहीं है, सिर्फ सिंपल सा मकसद है, इस देश का सिस्टम ठीक किया जाए। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो इस सिस्टम से बिल्कुल खुश हैं? बहुत बढ़िया सिस्टम चल रहा है, बहुत बढ़िया। आप खुश हैं? चलो, एक आदमी तो मिले जो कहते हैं सिस्टम बहुत बढ़िया है, इससे बिल्कुल खुश हैं, पर बाकी अगर 100-150 लोग हैं, मुझे लगता है ज़्यादा खुश नहीं है। और तो और ऐसे लोग भी हैं जो इस सिस्टम के अंदर जो रोज़ पैसे देते हैं, रोज़ पैसे लेते हैं, वो भी दुखी हैं। पता क्या कहते हैं? कि मजबूरी है, क्या करें। एक व्यापारी है, छोटा सा दुकान करता है, उस व्यापारी के घर पे इंस्पेक्टर आ जाता है, दुकान पे इंस्पेक्टर आ जाता है, कहते भाई साहब पैसे देने पड़ेंगे, बिना दिए दुकान चलता है। एक इंडस्ट्री वाला इंडस्ट्री चलाता है, कहते साल में भैया पैसे फिक्स हैं, 4-5 डिपार्टमेंट के देने ही पड़ेंगे, कुछ भी हो जाए। अब बताओ उसको हम क्या कहें कि उसकी गलती थी? नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं थी, जब सिस्टम ऐसा बनाया है। मेरे पास एक दिन फ़ोन आया एक आदमी का, कहता सर जी मेरे बेटे को रात को 2 बजे पुलिस वालों ने पकड़ लिया। जल्दी पहुंच गया कि रात को 2 बजे पुलिस ने पकड़ लिया और कहते हैं कि तुम्हारे को जो पैसे दे दे, नहीं तो तेरे ऊपर केस बनाएंगे ड्रंक एंड ड्राइविंग का। तो मैंने भाई दे दिए तो उसने कोई गलत काम नहीं किया। कहते उसके जो भी पैसे दिए थे बेटे का दे के आ गया, और मुझे बड़ा पछतावा, मैं इसका बदला लूँगा। मैंने सिस्टम ही खराब है, कुछ नहीं हो सकता। उस बेटे को कुछ मत कहना, उस बेटे ने ठीक किया, उसने कोई गलत काम नहीं किया। आशुतोष जी हमारे बीच में आ चुके हैं। आशुतोष जी का जरा ताली बजा के स्वागत कीजिएगा। भारत माता की जय, भारत माता की जय। आम आदमी जिंदाबाद, आम आदमी जिंदाबाद, आम आदमी ऐसा है, आप में से कितने लोगों को ऐसा लगता है कि अगर रेहड़ी वाला, एक पटरी वाला, एक ऑटो वाला किसी को, कमेटी वाले को, पुलिस वाले को पैसे देता है तो वो क्रिमिनल है? ये बता दीजिए। किसी को भी नहीं लगता। आप में जितने लोग बैठे हैं, एक भी मुझे लगता है जिसने ज़िंदगी में कोई बिजनेस किया हो, काम किया हो, उसका वास्ता जरूर पड़ा होगा हिंदुस्तान में रिश्वत देने से, जरूर पड़ जाता है। परंतु वो जो रिश्वत देता है उसकी आत्मा उसको कचोटती, कहते हैं इस देश का नागरिक नहीं हूँ मैं, गुलाम हूँ। हम आज़ाद नहीं हुए। आज भी अफसरशाही अपने आप को समझती है हम आपके मालिक हैं। समझती है नहीं समझती है? हिंदुस्तान के पुलिस जो बनाई गई थी, हिंदुस्तान में पुलिस बनाई गई थी 1857 की क्रांति के बाद। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों को लगने लगा कि इस देश के ऊपर कब्जा करना बहुत मुश्किल काम है, तो उन्होंने 1861 के अंदर पुलिस कानून बनाया। उस पुलिस कानून के अंदर पुलिस को अनलिमिटेड ताकत दी गई, ऐसी ताकतें दी गई कि उनसे कुछ भी कराया जा सकता था, और उनको अत्याचार करने के लिए बनाया गया था, ताकि अंग्रेज जो कि विदेशी थे हमारे ऊपर शासन कर सकें। परंतु हमने आज़ाद होने के बावजूद भी 67 सालों में आज़ाद हुए हो चुके हैं, और 150 साल पुराना कानून आज तक हमने बदला नहीं है। क्यों नहीं बदला है? क्योंकि नेता नहीं चाहते। उस कानून की वजह से ये नेता किसी को भी जेल के अंदर डलवा सकते हैं, 24 घंटे तक किसी भी आदमी को उठा के थाने में बंद कर सकते हैं बिना किसी कारण के। ये इनके पास अधिकार है। किसी भी डेवलप कंट्री के अंदर ये अधिकार नहीं होता कि बिना कारण उठा के अंदर कर दें। कहीं पर भी 5 आदमी को देख के पुलिस चाहे तो लाठीचार्ज कर सकती है। ये बीजेपी और कांग्रेस ये क्यों नहीं कहते? ये कहते हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। सिस्टम चेंज करने की बात क्यों नहीं करते? हिंदुस्तान के अंदर 30 अभी तक राज्य हैं, किस राज्य के अंदर इन्होंने पुलिस रिफॉर्म्स किए हैं? सुप्रीम कोर्ट का कहते हैं 8 साल 7 साल हो गए हैं, रोज सुप्रीम कोर्ट कहता है पुलिस रिफॉर्म कीजिएगा, ये रिफॉर्म करने को तैयार क्यों नहीं? सबको पता है, क्योंकि पुलिस के थ्रू ही लोगों पे अत्याचार करते हैं ये। कोई भी सरकार बीजेपी की आए कांग्रेस की आए कोई फर्क नहीं है। पहले हमें गलतफहमी थी, विधानसभा में जाने से पहले हमें गलतफहमी थी। हम समझते थे कि शायद बीजेपी के लोग थोड़े सभ्य हैं। सारी गलतफहमी पहले दिन उतर गई। जिस दिन अंदर गए ना, सारी गलतफहमी दूर हो गई। अरे उनकी जो भाषा है
वो भाषाएं बोल सकते हैं। अगर यहाँ पे बोल दी ना मेरे ऊपर इलेक्शन कमीशन के 4 केस बन जाएंगे अभी, अगर रिपीट भी कर दी तो वहाँ पे बोलते हैं, उनको इम्यूनिटी है, क्योंकि सदन के अंदर आप कुछ भी बोल सकते हो, आपको कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सर जी ऐसे बिहेव करते हैं कि सभ्य लोग अपने घर पे बुलाने में शर्मिंदगी महसूस करेंगे। हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं, कहते सरकार छोड़ के चले गए, अरे सरकार छोड़ के भाग गए, अरे हमारे जैसी सरकार चलाई है किसी ने? हमने हिम्मत से सरकार चला के दिखाई है। इन लोगों के अंदर हिम्मत होती तो अपने राज्यों के अंदर भ्रष्टाचार खत्म करके दिखाते। 13 फरवरी को 14 फरवरी को पूरे सदन के अंदर नारे लगाए, कहते हम 40 हैं, हम 40 हैं। पहले मैंने सोचा 40 क्या, 40 छोड़ की खाली सुनी थी हमने तो, अली बाबा की 40 सुनी, ये कौन से 40 है? कहते हैं 32 बीजेपी और 8 कांग्रेस, हम 40 हैं। सदन के अध्यक्ष महोदय को पता क्या कहते हैं कि तुझे उठा के कुर्सी से नीचे बिठा देंगे, हमारी इतनी ताकत है। ये शब्द थे उनके। उस माहौल के अंदर जहां पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों मिल गए, टीवी के ऊपर जो मर्जी बोलते रहे, अगर फुटेज आप देखना चाहें दोबारा खोल के देख लीजिएगा, इन्होंने माइक तोड़ दिए, इन्होंने जो बदतमीजी हो सकती वो करी, और अध्यक्ष को इतना टेरराइज कर दिया कि तुम्हें उठा के अभी बाहर फेंक देंगे हम, और कहते वोटिंग करो। अच्छा वोटिंग की, उस वोटिंग में हम 42 वर्ष 27 से हार गए, तो रिजाइन करने का रास्ता क्या था? कोई रास्ता था? अगर कॉन्फिडेंस ही नहीं रहा सदन का, अगर सदन में हरा दिया तो उसमें सरकार कैसे चल सकती है? फिर हमें चैलेंज करते हैं क्या सरकार छोड़ के भागे? अरे भाई तुमने भगाया था, तुम 40 थे, 32 और 8 40 थे, तुम सरकार क्यों नहीं बना लेते? कहते सर जी अभी नहीं बना सकते, अभी तो लोकसभा के इलेक्शन चल रहे हैं। फिर कब बनाओगे? कहते लोकसभा के बाद प्रोफिट चालू करेंगे, उसके बाद सेटिंग चालू करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में गए हम लोग, सुप्रीम कोर्ट से हमने कहा कि ये बीजेपी और कांग्रेस दोनों मिलकर बदमाशी कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इनसे पूछा है कि आप बताइएगा कांग्रेस और बीजेपी दोनों मिलकर जब सरकार गिरा सकते हैं तो सरकार बनाएंगे या नहीं बनाएंगे? ये क्वेश्चन पूछा सुप्रीम कोर्ट ने इनसे कि 31 मार्च तक जवाब देना इनको, क्योंकि अभी इलेक्शन बाकी है तो ये कह नहीं सकते कि हम बनाएंगे। अंदर से एक है, कोई फर्क नहीं। ये कहते थे बीजेपी वाले कांग्रेस मुक्त भारत, कांग्रेस मुक्त भारत। भाई कांग्रेस मुक्त भारत करते करते जो भी कांग्रेसी मिले थे उसको अपने अंदर ले लेते। अभी लेटेस्ट ले लिया जगदम्बिका पाल। जगदम्बिका पाल जी की खासियत बता दूं आपको, मोदी जी की बड़ी गालियां देते थे, मोदी जी को दिन रात देते थे, अब गले लगा लिया। ऐसा लगता है कि बीजेपी तो अब कांग्रेस युक्त बीजेपी बन गई है, भ्रष्टाचार मुक्त भारत भूल गई। तुमको क्या नजर आता है? गेंद गेंद पर गेंद, कैसे भी हो, जिस भी तरीके से हो, बस प्राइम मिनिस्टर बनना है। कोई भी कंप्रोमाइज करना पड़े इसलिए तैयार है। आदमी प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए हर कंप्रोमाइज करने को तैयार है, हर आदर्श को छोड़ने के लिए तैयार है। अगर बनने से थोड़ी कमी रहेगी तो क्या करेगा? और बनने के बाद इसको किसी ने ब्लैकमेल किया तो क्या नहीं करेगा, ये बता दीजिएगा। हम ये कह रहे हैं कि भैया आप बन जाओ, हमने मना नहीं किया।